कक्षा 7 विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 9 और पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और लेखक है जैनेंद्र कुमार। उसका है गृह कार्य। इससे पहले हमने कल पाठ संख्या 8 शाम एक किसान का अध्ययन किया, उसका गृह कार्य किया और उसको नोटबुक में हमने उसको उतारा। आज हम पाठ संख्या 9 चिड़िया की बच्ची का पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इस पाठ का सार है उस सार का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करते हैं। चिड़िया की बच्ची शीर्षक कहानी में कहानीकार जैनेंद्र कुमार ने बतलाया है कि एक चिड़िया की बच्ची सोने के महलों में अनेक सुविधाओं के बीच रहने की अपेक्षा आज़ादी के साथ अपनी माँ के साथ रहना पसंद करती है। यानी जो चिड़िया होती है वह महलों में चाहे कितनी उसको सुविधाएं दे दी जाए, उन सुविधाओं से वह छोड़कर उन सुविधाओं को वह छोड़ कर के अपनी माँ होती है, माँ के साथ में आज़ादी से घूमना ज़्यादा पसंद करती है, बजाय चाहे उसको पकड़ करके या महलों में रख करके उसको कितनी सुविधाएं दी जाए। तो पहला प्रश्न है कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। दो प्रश्न आए हैं। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था यानी सुखी था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा कि माधवदास की संगमरमर की बड़ी कोठी, उसमें भरा खूब सोना चांदी, रहस्य ठाट बाट, महल में अनेक दास दासियां, इस तरह माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा होता है यानी उसके पास में सारी सुख सुविधाएं थी। इसके साथ ही उसका यह सोचना है कि सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में खालीपन है, पूरी कोठी में उसका अकेला रहना, चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना, जिससे वह उस सुंदर चिड़िया की बच्ची को बार बार देख सके, उसका सहारा पाकर अपना अकेलापन काट सके। इन सब बातों से पता चलता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह मन से सुखी नहीं था। दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी बार बार कहता है ये चिड़िया ये बगीचा तुम्हारा ही है, तो क्या वह निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के ये कह रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा कि माधवदास हर तरह से सुखी था, लेकिन वह अपनी कोठी में अकेला रहने के कारण उदास रहता था। इसलिए वह चाहता था कि वह चिड़िया की सुंदर बच्ची उसके बगीचे में रह जाए, जिससे वह उसे अनेक प्रलोभन देता था। इसी दृष्टि से वह उसे बार बार कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास यह बात निस्वार्थ भाव से नहीं कहता था, वह वास्तव में उसे अपनी मोहक बातों में फंसाकर अपने नौकर द्वारा पिंजरे में कैद करवाना चाहता था, जिससे हमेशा के लिए वह उसके पास रह जाए और उसकी उदास जिंदगी में रौनकें भर जाए। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो इस कहानी का यदि देखा जाए तो इस कहानी का शीर्षक चिड़िया की बच्ची सभी प्रकार से उचित और सार्थक भी है। फिर भी इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक देना हो तो सबकी प्यारी माँ देना चाहेंगे, क्योंकि इस संसार में माँ के प्यार जैसा निस्वार्थ प्रेम और किसी का नहीं हो सकता, जो स्वयं गले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। इससे आगे क्वेश्चन है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव में क्या अंतर था? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा कि माधवदास के बार बार समझाने पर और लालच देने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, क्योंकि वह अपना स्वच्छंद जीवन बिताना चाहती थी और अपनी माँ के पास रहना चाहती थी।
जीवन में स्वतंत्रता और माँ की गोद ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जीत का कोई महत्व नहीं था। वह तो अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु और अपने मन की उदासी दूर करने के लिए चिड़िया को पकड़वाना चाहता था। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या से कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया बोलनी है। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें अच्छा लगा, क्योंकि माधवदास उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहा था और नौकर के द्वारा पकड़वा कर उसे कैद करवाना चाहता था। चिड़िया को जैसे ही उसके इस घिनौनी करतूत का अनुमान हुआ, वह नौकर के पंजे से मुक्त होकर अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गई। चिड़िया की आज़ादी और माँ की गोद दोनों ही प्यारी लगती है। उससे आगे प्रश्न नंबर 6, माँ मेरी बाट देखती होगी? नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी के जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व होता है। बच्चा ही क्या, व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और जब तक उसकी माँ जीवित रहती है तब तक वह घर पहुँचते अपनी माँ को आवाज़ देता है और उसकी ममता भरी आवाज़ सुनकर वह दिन भर की थकान भूल जाता है। तो माँ की शीतल छाया में बैठकर वह अपने सुख दुख की जब तक बातें नहीं कर लेता तब तक उसका मन चैन नहीं पाता। पशु पक्षी भी माँ का साथ चाहते हैं। इसलिए जब नन्ही चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो वह भी रह कर यही कहते हैं कि माँ मेरी बाट देखती होगी। तो यह है पाठ संख्या 2, चिड़िया की बच्ची का गृह कार्य।